क्या बजट 2026-27 में किसानों के खाते में और पैसा आएगा? क्या खेती महंगी होगी? और क्या भारत की खेती को दुनिया में बड़ा ब्रांड बनने का मौका मिलेगा? अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं या आप किसान हैं, खेत में काम करते हैं या गांव से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बजट 2026 में किसानों को क्या मिला, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। साल के बजट में भारत विस्तार नाम का मल्टी लैंग्वेज एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो किसानों को फसल चयन में सलाह देगा, मौसम और जोखिम का विश्लेषण करेगा और इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर भी जोर देगा। और इसके अलावा ये बहुभाषीय सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे राजस्थान के किसान भी बेहतर खेती के निर्णय ले पाएंगे। राजस्थान जैसे शुष्क और खुले इलाके के लिए ये तकनीक सूखा या अनियमित बारिश के जोखिम को कम कर सकती है, खेत के निर्णय को डाटा ड्रिवन बना सकती है, यानी लागत घटेगी और उत्पादन बेहतर होगा। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, जो सबसे बड़ी आर्थिक मदद है किसानों के लिए। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि अभी भी 6,000 रुपए प्रति साल पर बनी हुई है। बजट में इसे बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन कुछ राज्यों जैसे राजस्थान में केंद्र के अलावा राज्य सरकार भी 2,000 रुपए अतिरिक्त देती है, जिससे किसान कुल 8,000 रुपए तक पा सकते हैं। ये राशि खासतौर पर बीज, खाद, मजदूरी खर्च, मौसम बदलाव के जोखिम के बीच थोड़ी सी राहत प्रदान करती है, लेकिन किसानों का मानना है कि ये राशि उनके लिए काफी नहीं है, इसे थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए। बजट 2026 ने हाई वैल्यू फसलों जैसे काजू, कोको, नारियल, चंदन को समर्थन देने की योजना घोषित की है। ये उन किसानों के लिए खास है जिनके खेतों में बागवानी या कृषि ग्रोथ के अवसर है, जैसे बालू का इलाका, बागवान या फिर फलों या नट्स की खेती। इसका लक्ष्य है कृषि उत्पादों को 2030 तक ग्लोबल ब्रांड बनाना, निर्यात आधारित आमदनी बढ़े और राजस्थान के किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिले। बजट 2026 में सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि पशुपालन और मत्स्य पालन पर भी फोकस किया जा रहा है। पशुपालन में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम आएगा, पोल्ट्री, दुग्ध या मछली व्यवसायों को आधुनिक बनाने पर काम होगा, शीमार्ट ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने में मदद मिलेगी। राजस्थान में जहां पशु आधारित आय बहुतायत में है, ये कदम लाइव स्टॉक और डेयरी व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो ये प्रदेश सूखे इलाके, तापमान में बदलाव, पाले या सूखे जैसे हालात बनने, उच्च लागत या बाजार दूरी जैसे चुनौतियों से जूझता है, लेकिन इस बजट से स्मार्ट खेती के एआई टूल से, उच्च वैल्यू फसल प्रोत्साहन से और पशुपालन और मत्स्य पालन में मदद से राजस्थान के किसान अपनी आमदनी को स्थिर और बेहतर बना सकते हैं। हालांकि बजट 2026 में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य या मंडी प्रणाली में कोई भी सार्वजनिक बदलाव नहीं बताया गया है। किसानों का कहना है कि बेहतर बाजार पहुंच और मंडी रेट डेटा उनके लिए फसल बिक्री में बड़ा फर्क डाल सकता है। राजस्थान जैसे राज्यों में मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़ना, मंडी रेट पारदर्शिता, ऑन डिमांड प्राइस सूचना जैसे कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। राजस्थान में कृषि और संबंधित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रदेश के कुल उत्पाद में लगभग 27% का योगदान देता है, जो देश के औसत से कहीं ज्यादा है। राजस्थान में खेती पारंपरिक तौर पर मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि, बागवानी या पशुपालन पर आधारित है। फसल विविधता, जल संकट और मौसमी पैटर्न ये तय करते हैं कि किसानों की आमदनी कैसी रहेगी। बजट 2026 में किसानों की तकनीक आधारित क्षमता, विविध फसलों और ग्रामीण उद्यम पर जोर दिया गया है, लेकिन राजस्थान की भूमि, जल चुनौती और एमएसपी जैसी पारंपरिक मुद्दों पर अभी भी काम की जरूरत है। आपकी नजर में कैसा है केंद्र सरकार का बजट और इससे किसानों को कितना फायदा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं।